गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत क्लास 10th के विद्यार्थी सप्लीमेंट्री लेसन 2 खोलेंगे, जिस चैप्टर का नाम है द थीप्स स्टोरी, मतलब चोर की कहानी। आज इस क्लास का हम इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका टेक्स्ट आपको भेजा जाएगा, उसके बाद की क्लास में उसकी एक्सरसाइज भेजी जाएगी। देखिए, द थीप्स स्टोरी ये रस्किन बॉन्ड की लिखी गई स्टोरी है। मतलब राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड। दोनों चीज़ें आपको नाम याद रहना चाहिए। द थीप्स स्टोरी, रस्किन बॉन्ड। देखिए, थीप में पास्ट ऑफ एस लगाया गया है और थीप सिंगुलर लिखा गया, मतलब किसी स्पेसिफिक चोर की कहानी के बारे में बात की जा रही है। देखिए, थीप्स नहीं लिखा गया, थीप्स प्लूरल होता है। थीप्स लिखा गया, यफ में पास्ट ऑफ एस लगाया गया। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर चोर की कहानी है। देखिए, थोड़ा सा हम लोग रस्किन बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन कैसे राइटर हैं। रस्किन बॉन्ड बॉर्न 19 मई 1934, मतलब 1934 को पैदा हुए थे। ठीक। इन इज एन इंडियन ऑथर, भारतीय लेखक हैं। आप ब्रिटिश डेसेंट। ही लिव्स विथ हिज एडॉप्टेड फैमिली इन लॉन्डोर, मसूरी, इंडिया में वो रहते हैं। मतलब एडॉप्ट किए गए थे, मतलब इन्हें किसी ने गोद लिया था। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन has recognized his role in the growth of children's literature in India. The Indian Council for Child Education, जो मतलब भारतीय परिषद थी बच्चों की शिक्षा की, उसने इन्हें रिकॉग्नाइज किया बच्चों की में साहित्य विकसित करने के लिए। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992 फॉर Our Trees Still Grow in देहरा, his नॉवेल इन इंग्लिश। मतलब उन्होंने एक नॉवेल लिखा था इंग्लिश में जिसका नाम था ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। इसके लिए उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1999 एंड द पद्म भूषण इन 2014। मतलब इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। अबाउट द लेसन देख लीजिए। द स्टोरी इज अबाउट अ 15-year-old thief who changes his name every month to stay ahead of the people and old employers। एक छोटा सा बच्चे की कहानी है जो 15 साल का है, जो अपना नाम प्रत्येक महीने चेंज करता है to stay ahead of the police and old employers। मतलब रुके रहने के लिए जो पुलिस के प्रधान होते थे और पुराने कर्मचारी। दिस टाइम ही केप्ट हिज नेम हरि सिंह, और इस समय उसने अपना नाम रखा हरि सिंह। द अनदर पर्सन इन द स्टोरी इज अ 25-year-old राइटर नेम्ड अनिल, और अगला जो व्यक्ति है इस कहानी में चोर, वो 25 साल का एक पुराना लेखक है। द थीफ मीट्स अनिल एंड आस्क्स हिम इफ ही कैन वर्क फॉर हिम। लेखक जो है वो अनिल से मिलता है और वह उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ काम करेगा। ये तो आपकी स्टोरी है। ठीक। अब पता है, 2 चोरों की कहानी जिक्र की गई जो हर महीने अपना नाम चेंज करता है और लास्ट में अपना नाम रखता है हरि सिंह। और एक अगला है जिसका नाम क्या है? अनिल, जो 25-year-old है। जो जब पहला है वो कितने साल का है? मतलब 15 साल का। अब अबाउट द लेसन आप लोगों ने पढ़ा। अब देखिए, यहां पर टेक्स्ट लिखा गया है, टेक्स्ट पढ़ना आप लोगों को। तो अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल। अनिल ट्रस्ट हिम completely and employs him. Does the boy betray his trust? अब इसके बारे में देख लीजिए।
एक छोटा लड़का अनिल को मित्र बनाता है। अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है और उसे काम देता है। क्या लड़का उसके भरोसे को धोखा देता है? अब ये कहानी में है, अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब यहां पर पैराग्राफ आप लोग रीड करेंगे। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड थॉट ओनली 15. I was experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery help in making friends, so do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What is your name? Hari Singh. I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. ठीक, अब देखिए, वो कहता है कि मैं जब अनिल से मिला उस समय भी मैं चोर था, और यद्यपि मेरी आयु 15 वर्ष थी, फिर भी मैं काफी अनुभवी तथा सफल चोर था। वो खुद ही बोलता है, लिखता है। अनिल एक कुर्सी पर कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। वह 25 वर्ष का लंबा इकहरे बदन का युवक, और वह कुछ लापरवाह, दयाल और मेरे काम के लिए पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति था। कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी और मैंने सोचा कि मैं शायद इस युवक का विश्वास जीत लूं। आप स्वयं भी कुछ पहलवान दिखते हैं, मैंने कहा। थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनने में सहायक होती है। उसी प्रकार तुम भी पहलवान दिखते हो, उसने उत्तर दिया। मुझे एक क्षण के लिए निरुत्तर कर दिया क्योंकि उस समय मैं काफी दुबला पतला था। ठीक है, मैंने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं थोड़ी कुश्ती करता हूं। क्या नाम है तुम्हारा? हरि सिंह, मैंने झूठ बोला। ठीक, मैं हर माह एक नया नाम लेता था। इससे पुलिस तथा उनके पूर्ववर्ती नौकरी देने वालों से बचा रहता था। ओके, अब यहां पर हिंदी पढ़ने के बाद आप लोग पुनः इसकी इंग्लिश पढ़ेंगे। आई वॉज स्टिल अ थीफ। ठीक, आई मेट अनिल, मतलब अनिल से जब मैं मिला तो उस समय भी मैं चोर था। एंड दो ओनली 15, यद्यपि मैं 15 वर्ष का था। आई वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं अनुभवी था और पूर्ण रूप से अपने काम में क्या था? निपुण था, मतलब चोरी करने में मुझे अनुभव हासिल था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अनिल उस समय मैच देख रहा था जब मैं उससे मिला। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, वो 25 साल का लंबा और क्या था? मतलब मजबूत कदकाठी का दोस्त था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह देख रहा था काइंड एंड सिंपली एनफ फॉर माई पर्पस, मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त दिख रहा था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, मतलब मेरा भाग्य कई दिनों से साथ नहीं दे रहा था। दो आई माइट बी एबल गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैंने यह जो विश्वास देखा उस नवयुवक में देखा कि अगर उससे मेरी मुलाकात होती है तो मेरा काम क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा कन्वर्सेशन होती है, आप लोग इसको पढ़ेंगे। आगे की वीडियो कल के क्लास में आपको भेजी जाएगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास।